पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप से रिक्वेस्ट की है। मैं आपको समझाऊंगा, आज पता चलेगा कि रजा भाई खबर बताते नहीं समझाते हैं। पहले ये देखिए भाई, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने रिक्वेस्ट की है कि आप 2 हफ्ते और बढ़ा दीजिए। ये जो डेडलाइन आपने ईरान को दी है, आप 2 हफ्ते और बढ़ा दीजिए, टाइम दे दीजिए बेचारे ईरान को, ताकि हम आगे बात कर सकें, ईरान को समझा सके और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और तमाम इन चीज़ों पर बात कर सके। ठीक, इसके बाद इसी ट्वीट में शहबाज शरीफ ने ईरान से कहा कि गुडविल दिखाइए आप और 2 हफ्ते के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दीजिए। ठीक है, रिक्वेस्ट की गई है। अब इसके बाद आप समझने की कोशिश कीजिए। अब मैं आपको खबर समझाता हूं। अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को रिक्वेस्ट ही करनी थी तो वो डोनाल्ड ट्रंप से, क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते काफी मजबूत हैं, तो वो डायरेक्ट डोनाल्ड ट्रंप को बोल सकते थे कि भाई सर आप जो है ये 2 हफ्ते की ये बढ़ा दीजिए जरा, जो आपने डेडलाइन दी है ईरान को, इसमें आपका वो भी हो जाएगा, नाम भी हो जाएगा कि भाई अगले ने टाइम दिया है, बेइज्जती भी नहीं होगी। लेकिन नहीं, ये ट्वीट किया गया पाकिस्तान के द्वारा और प्रधानमंत्री के द्वारा। अब जो मुझे लगता है, जो समझाना चाहता हूं, अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट कर दीजिएगा। ये मिली भगत है खुद अमेरिका और पाकिस्तान की। आपको पता है पाकिस्तान सबसे क्लोज है इस वक्त, सबसे क्लोज है डोनाल्ड ट्रंप के, तो क्योंकि नाचता है इशारों पर पाकिस्तान। तो दोस्तों कहानी ये होगी कि डोनाल्ड ट्रंप की औकात है नहीं। ईरान बोल तो दी बड़ी बड़ी बातें कि सबसे बड़ी धमकी दूंगा तो ईरान डर जाएगा, लेकिन आपने क्या देखा कि ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा कि नहीं डर लग रहा, तुमसे तो डर ही नहीं लग रहा। उधर 14 मिलियन लोग सड़क पर आ गए लड़ने के लिए, रजिस्टर कर दिया उन्होंने कि हम अपनी जान को कुर्बान अपने मुल्क पर करेंगे। और यहां तक कि पिछले 8 घंटे से ईरान के पुलों को उड़ाया, रेलवे लाइन को उड़ाया, फैसिलिटीज को उड़ाया, लेकिन फिर भी ईरान नहीं माना। ईरान झुका ही नहीं, बल्कि ईरान ने कह दिया हमें बात ही नहीं करनी। याद होगा वो मेरा अपडेट आपको। अब क्योंकि बेइज्जती और अब हमला कर नहीं सकते, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने सिविलाइजेशन को मिटाने की बात करके अपने खिलाफ और लोगों को कर लिया। जो 1% साथ भी थे अमेरिका के राष्ट्रपति के, डोनाल्ड ट्रंप के, गुलाबी सुअर के, भाई वो भी पीछे हट गए कि भाई ये पूरी सिविलाइजेशन को मिटाने की बात कर रहा है। अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बिल लाने की तैयारी हो रही है कि इसको राष्ट्रपति पद से हटा दिया जाए, पागल हो गया बुड्ढा। समझ रहे हो? तो डोनाल्ड ट्रंप की और ये पाकिस्तान की पर्सनल होगी, या आपस में व्हाट्सएप पे बात कर रहे होंगे कि भाई तू ट्वीट कर दे। ट्रंप ने कहा होगा तू ट्वीट कर दे, 2 हफ्ते का टाइम दे दो सर, मैं जो है 4 घंटे का गैप लेने के बाद हमला होने का टाइम पूरा होने से 2-3 घंटे पहले ट्वीट कर दूंगा फिर से कि हमने पाकिस्तान की बार बार रिक्वेस्ट पर, ईरान की रिक्वेस्ट पर 2 हफ्ता जो है डेडलाइन बढ़ा दिया है। मुझे ऐसा लगता है, आपको यही लगता है तो कमेंट कीजिएगा, क्योंकि अमेरिका की इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि जो कहा है वो कर दें, क्योंकि ईरान डरा ही नहीं, बल्कि ईरान ने कहा कि फिर पूरे इलाके में सऊदी अरब से लेकर कतर, बहरीन, ओमान, कुवैत, ये तमाम जगह अंधेरा हो जाएगा। हम हर जगह पावर ग्रिड उड़ाएंगे और तो और यहां पुलों को भी, इनके अरब के पुलों को भी उड़ा देंगे। अमेरिकी फैसिलिटीज, अमेरिकी बिल्डिंग, होटल पर भी हमला करेंगे और अब तक का ये बड़ा हमला होगा। उधर ईरान ने आज जब मिसाइल लॉन्च की अपनी, तो कहा कि ये नई मिसाइलें हैं हमारी और ये अब तक की और एडवांस मिसाइलें हैं और अब जंग का नया दौर हो रहा है शुरू। तो आप देखिए, अमेरिका को जो करना है वो कर रहा है, लेकिन ईरान ने घुटने टेकने के बजाय हमले बढ़ा दिए। उसके बाद आधी रात के बाद पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट कर दी। तो ये सब दिखावा चल रहा है मेरी नजर में। अमेरिका ईरान के आगे जीत नहीं पा रहा है। मेन बात यह है, ईरान ने जवाब दिया है। ईरान ने कहा कि ये जो प्रपोजल दे रहे हैं हमें मीडिएटर्स, 2 हफ्ते का सीज फायर, ठीक है, इस बारे में हम सोच रहे हैं। उधर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी जवाब आ गया है कि हाँ ठीक है, 2 हफ्ते के लिए टाइम बढ़ाने के लिए, सीज फायर के लिए हम सोच रहे हैं। यानी ईरान ने भी कह दिया हम सोच रहे हैं और अमेरिका ने भी कह दिया हम सोच रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ईरान रुका थोड़ा ही है। ईरान ने फिर से जो मिसाइलें दागी
टेल अवीव पर, तो वो मिसाइलें जाकर गिरी हैं। Yo, oh my god. Xenophil. Yo, is it? Xenophil. हजरात उधर ये प्रूफ देख लीजिए, ईरान रुका ही नहीं है। ईरान ने कहा कि जो जैसे अरामको फुजैरा पाइपलाइन, जो पाइपलाइन है भाई बहुत इंपॉर्टेंट, लगभग 200 मिलियन डॉलर के एक दिन में तेल निकलते हैं वहां से, ठीक, तो उनको उड़ाने की ईरान ने IRGC ने धमकी दी है। उधर ईरान के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा है हर सिचुएशन के लिए, बुरी से बुरी सिचुएशन के लिए हम तैयार हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप हग क्यों रहा है, क्यों पाकिस्तान से ट्वीट करवाया है कि हमसे रिक्वेस्ट करो फिर हम मान जाएंगे? क्योंकि ईरान की आर्मी ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप एक बार गलती तो करे, हमारी जगहों पर, बड़े इलाकों पर, सिविलियंस पर हमला तो करे, हम इस बार और बड़ा सरप्राइज देंगे। उधर बहरीन ने कहा है कि अभी तक जो गल्फ स्टेट बर्दाश्त कर रहे थे इस पूरे महीने जो ईरान कर रहा है, लेकिन अब हम इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसके बाद गल्फ स्टेट ने कहा है, तमाम अरब देशों ने कहा है कि हमें नहीं पता कि डोनाल्ड ट्रंप अब आगे क्या करने वाला है। उधर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन अपने डिफेंस काउंसिल की मीटिंग करने वाले हैं। उधर मेरे दोस्तों बर्तानिया की ऐसी टट्टी लगी, ब्रिटेन की ऐसी हवा निकली, 10 लग गए और तुरंत बर्तानिया ने अपनी तमाम फौज को इराक से निकाल लिया है कि ईरान कभी इन्हें न ठोक दे। सीज फायर की बातें, जो भी बातें हो रही हैं वो अलग है, वो ग्राउंड पर नहीं है। ग्राउंड पर जो हो रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ईरान पर लगातार पिछले 12 घंटे से बड़े हमले जारी हैं। दोस्तों अमेरिका की मैगजीन ने क्या लिखा है, एक हफ्ता इस जंग को हो चुका है, ईरान की तरफ से कोई ऐसी चीज नहीं लग रही है, साइन नहीं दिख रहा है जिससे लगे कि ईरान की मिसाइलें खत्म हो रही हैं। भैया ईरान की एम्बेसी जो बल्गेरिया में है उसने ये फोटो पोस्ट की है जिसमें लिखा है प्रे टू एप्स्टीन, जिसमें एप्स्टीन बंदा बैठा हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप विदेश मंत्री, गृह मंत्री, ये डिफेंस मिनिस्टर सभी उसके कंधे पर रखकर दुआ कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं। वहीं साउथ अफ्रीका में जो ईरान की एम्बेसी है उसने तो लिख दिया है साफ साफ कि डोनाल्ड ट्रंप आतंकी है। उधर ताजिकिस्तान में जो ईरान की एम्बेसी है भाई, वो भी, तमाम ईरान की एम्बेसियां जो पूरी दुनिया में हैं, मुझे नहीं पता था भाई, ये मेरा ही दूसरा वर्जन है भाई, क्या ही मीम बना रहे हैं भाई। ये देखो ताजिकिस्तान में एक वीडियो, AI वीडियो शेयर किया है ईरान की एम्बेसी ने, जिसमें एप्स्टीन फाइल दिखाकर डोनाल्ड ट्रंप को नचा रहा है नेतन्याहू। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जो फौज भेजी थी ईरान में, जो फौजी मरे उनकी लाश के बीच में डोनाल्ड ट्रंप नाचने पर मजबूर है। उधर मेरे दोस्तों यहूदियों के धर्मगुरु ईरान में उस जगह गए जहां उनका धर्म स्थल था, जो पूरी तरह से इजराइल ने, नेतन्याहू ने, अमेरिका ने तबाह कर दिया है। और वहां जाकर यहूदी धर्मगुरु ने ऐलान किया है कि इजराइल एक आतंकी स्टेट है। बताइए भाई, अपने ही धार्मिक स्थल को उड़ाने वाले नेतन्याहू को आपके मुल्क में रहने वाले अंधभक्त सपोर्ट करते हैं। न साले अपने बाप के, न अपने ये मुल्क के, और साला जिसको ये सपोर्ट करते हैं वो खुद अपने मुल्क और अपने मजहब का नहीं है। तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि भैया आप तो सुअर पाल रहे हैं और इनको लग रहा है कि इससे मुसलमान दूर भागेंगे, डरेंगे इनसे। भैया अगर कोई आदमी सड़क के किनारे बैठा हो और अपने मुंह पर, हाथ पर, पूरे जिस्म पर टट्टी लपेट ले,
तो कोई आएगा क्या उसके सामने? ये तो उसकी गलतफहमी है कि लोग डर रहे हैं। हा, तवज्जो चाहूंगा। आय, ये तो उनकी गलतफहमी है कि ये डर रहे हैं मुझसे। अबे सुअर, तेरी गंदगी से दूर है लोग। मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए ये कितने गिर गए कि सुअर को नहला रहे हैं, सुअर पाल रहे हैं, सुअर की चोंच से चोंच लगा रहे हैं। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने जालिम को ऐसा जलील किया कि वो सुअर के साथ रहकर अपने आप को इज्जत माप समझ रहे हैं। आथू। जहां अमेरिका ने कहा कि ट्रंप ने कहा कि पूरी सिविलाइजेशन मिटा दूंगा, पूरी दुनिया का कोई भी देश होता, कोई भी, और किसी को धमकी ऐसी दी जाती तो आम लोग निकलते। अरे इजराइल के लोग तो बंकर से बाहर नहीं आ रहे हैं, बंकर से बाहर नहीं, नेतन्याहू डीप बंकर में, अमेरिका तो भाई साहब हजारों किलोमीटर दूर। लेकिन ईरान के लोगों को सल्यूट है भाई, बिना डरे। उल्टा समय करीब आ रहा है लेकिन वो उल्टा सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर में दोस्तों सेंटॉम ने कहा है कि हजारों सस्ते ड्रोन हमने पहली बार मिडिल ईस्ट में तैनात किए हैं। ये वही ड्रोन है दोस्तों जो ईरान की ही ड्रोन की कॉपी की गई। इतनी इनकी औकात ही नहीं है, कॉपी भी किया तो ईरान के ड्रोन को कॉपी किया है। ये है सुपर पावर। मैं फिर से ईरान से कह रहा हूं कि आपके लिए बड़ा खतरा ब्रिटेन है, कोई एक्शन क्यों नहीं लेते? भैया देखिए तस्वीर दिखा रहा हूं, ब्रिटेन से एक बार फिर से परमाणु बॉम्बर अमेरिका के उड़े हैं, ईरान पर बमबारी कर रहे हैं जब तक मैं ये आपको वीडियो दिखा रहा हूं। और बमबारी करके फिर ये रोज का इनका यही काम है, ब्रिटेन के बेस पर जाते हैं, फिर से लोड होते हैं और फिर से उड़ान भरते हैं, फिर से ईरान पर बमबारी करते हैं। स्पेन ने अपने जो लोग कतर में रहते हैं उनको कहा है कि महीने भर का सामान राशन खरीद लो और अंडरग्राउंड हो जाओ, बेसमेंट में चले जाओ, बंकर में चले जाओ और घरों के अंदर बंद हो जाओ। हजरात कुवैत की सरजमीन से ईरान पर हमला हो रहा है। यह लगातार मैं आपको कई बार दिखा चुका हूं। जब यह आम खबर हो गई, लोगों को पता चल गया, तो इराक के जिगर वालों ने इराक के अंदर जो एम्बेसी है, तस्वीर देखिए, जो कुवैत की एम्बेसी है उस पर हमला कर दिया। हमला करने के बाद उसके ऊपर चढ़ गए एम्बेसी की छत पर और उस कुवैत की एम्बेसी के ऊपर जो कुवैत का झंडा लगा था उसे हटा दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने लिखा है कि जिस तरह से अमेरिका ने पूरी सिविलाइजेशन को मिटाने की बात की है ट्रंप ने, यह इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ब्रिटेन से मांग की है कि आप जो अपना बेस दे रहे हैं अमेरिका को, वो बेस का एक्सेस देना बंद कीजिए। मैंने 4 दिन पहले कहा था, आज देख लीजिए भाई, इजिप्ट का हाल ऐसा हो गया है कि इजिप्ट में अब लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है, यानी बिजली की कटौती शुरू हो चुकी है। सरकार बिजली बचाने के लिए अब 6-6 घंटे बिजली काट रही है। इजराइल हमेशा यही करता आया है। इस हराम के सुअर का एक स्टेटमेंट सिंपल सा रहता है, जब पूरी दुनिया गाली बकने लगी ट्रंप को और नेतन्याहू को कि अपने ही धर्म स्थल को उड़ा दिया, तो इसने स्टेटमेंट ये दिया। इजराइल ने कहा कि हम मानते हैं कि हमने जानकर अपने ही धर्म स्थल को उड़ाया है, क्योंकि ईरान अपने हथियार रखने के लिए हमारे धार्मिक स्थल का उपयोग कर रहा था। हजरात, अगर आपको याद है, गाजा के अंदर जितनी भी इंटरनेशनल बिल्डिंग्स उड़ाई, जितनी भी इजराइल ने गाजा के अस्पताल को उड़ाया, जितने भी उसने ह्यूमन राइट एजेंसियों को उड़ाया, जितने भी मेडिकल संस्थानों को उड़ाया, जितने भी कॉलेज को उड़ाया, जितने भी मेडिकल सेंटर के अलावा कोई अगर मान लीजिए खाना पानी रखने के लिए स्टोरेज बनाया था, इन सबको जब जब उड़ाया तो इजराइल ने बाद में एक स्टेटमेंट सेम दिया कि इस जगह का इस्तेमाल हमास हथियार रखने के लिए कर रहा था। सेम स्पीच उठाकर, सेम बयान उठाकर आज भी चिपका दिया है।
मेरे दोस्तों, अमेरिकी ऑफिशियल तक कह रहे हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करवाता है तो यह वॉर क्राइम होगा। अमेरिका के हथियार कितने एडवांस है और टेक्नोलॉजी समझिए। जो अपने पायलट को ढूंढा अमेरिकी फौज ने, एक नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था जिसका नाम है घोस्ट मुरमुर। यही है नाम। यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि इंसानी दिल की धड़कन को कई 100 किलोमीटर दूर से सुन लेती है। सोचिए दुनिया कहां पहुंच चुकी है और अंडवे गोबर चाट रहे हैं और गौमूत्र पी के सोच रहे हैं कि हम तो बच जाएंगे। हजरत मोहतरम, कई 100 किलोमीटर से वो डिवाइस पहचान लेता है कि हाँ ये दिल की, ह्यूमन की आवाज आ रही है। अब आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है? कहा जाता है कि पहले से जो भी व्यक्ति है उनका डेटा उस डिवाइस में होता है, तो वो रिकॉग्नाइज कर लेता है, पहचान लेता है उनकी दिल की धड़कन को और वो डिटेक्ट कर लेता है। ऐसी टेक्नोलॉजी भी दुनिया में आ चुकी है। अमेरिका की जो एजेंसी, न्यूज एजेंसी न्यूयॉर्क टाइम्स, उसकी ये रिपोर्ट है और आपको बता रहा हूं, इसमें रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप को इस जंग में कुदाने के लिए नेतन्याहू ने कैसे मनाया था। तो हजरात, बात ऐसी है कि नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा था कि आप ईरान पर हमला करो, हम 1 हफ्ते के अंदर हमला करते ही ईरान की रिजीम गिरा देंगे, ईरान की रिजीम को रिप्लेस कर देंगे रजा पहलवी से, ईरान के हम मिसाइल साइट और ड्रोन साइट्स को सब कुछ उड़ा देंगे, जिससे ईरान अमेरिका की आपकी साइट्स पर हमला नहीं कर पाएगा। ये तमाम चीजें नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप से डायरेक्ट बोली थी। और हम इस तरह से हमला करेंगे कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ देख भी नहीं पाएगा, बंद तो करने की बहुत दूर की बात है। जो डोनाल्ड ट्रंप ने बल्कि यूं भी कहा था कि ये तमाम चीजें करने के बाद, शाह पहलवी को बिठाने के बाद, हम ईरान में प्रदर्शन भी इस तरह से करवाएंगे, हमारी मोसाद पूरे ईरान को पलट देगी। इस तरह के वादे किए डोनाल्ड ट्रंप ने। पता है क्या कहा था? साउंड्स गुड, ओ ये हो गया। अब ले बेटा ले। अमेरिका ने सबको धोखा दिया है। पुर्तगाल ने सफाई दी है ईरान के खौफ में, क्योंकि पुर्तगाल का एयरबेस इस्तेमाल किया गया ईरान पर हमला करने के लिए। तो पुर्तगाल की गवर्नमेंट ने कहा है कि हमसे रिक्वेस्ट की थी अमेरिका ने कि हम सिविलियंस पर हमला नहीं करेंगे आपका बेस इस्तेमाल करके, लेकिन उन्होंने हमारा बेस इस्तेमाल करके ईरान के सिविलियंस पर हमला किया। हज़रात मोहतरम, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। आने वाला टाइम बहुत खतरनाक और बहुत बुरा ईरान के लिए है, और दुआ कीजिए ईरान के कदमों में ऐसी जीत आकर गिरे कि दुनिया में फिर कभी ईरान से कोई पंगा ना ले। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।